हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है समझदारी। नन्ही बहू, कोशिश करना आज ऑफिस से जल्दी घर आ जाओ। दामाद जी ज़रूरी मीटिंग के चलते यहाँ आए हुए हैं। स्कूल की छुट्टी भी थी तो दीपिका और दोनों बच्चे भी साथ में आने वाले हैं। दोपहर तक वे लोग आ जाएंगे और दामाद जी रात के खाने पर आएंगे। तुम नाश्ता और खाने की तैयारी कर लेना। छोले पूरी, मेथी मलाई, मटर कोफ्ते, मिस्सी रोटी, गाजर का हलवा और बच्चों के लिए आलू टिक्की पापड़ी चाट बना लेना। मैं छोले गलाकर मटर छीलकर आटा भी लगा दूंगी। तुम बस समय से आ जाना। सास कविता जी ने मेथी साफ करते हुए बोला। नन्ही उनके सामने चाय का कप रखते हुए बोली, मम्मी जी आज तो मेरी अर्जेंट मीटिंग है, उसके बाद प्रेजेंटेशन भी सबमिट करना है, थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन शाम तक आ जाऊंगी। और अगर मैं कहूँ इन सब से हटकर कुछ अलग करें तो कैसा रहेगा? बच्चे और दीदी दोनों खुश हो जाएंगे। बहू खाना नहीं बनाएंगे फिर क्या बाजार से खाना मंगवाना है? दामाद जी कहीं नाराज हो गए तो? ना बेटा, तुम तो परंपरागत खाना ही बना लो। मम्मी जी आप थोड़ा भरोसा रखिए, मैं सब संभाल लूँगी, बस आप कुछ भी मत करना। बोल अपना लैपटॉप बैग और गाड़ी की चाबी उठा ऑफिस निकल गई। शाम से पहले दीपिका और बच्चे पिंकी चीकू घर पहुंच गए। सविता जी ने चाय, मठरी और चॉकलेट मिल्क शेक तैयार कर रखा था। चाय पीते पीते दीपिका बोली, माँ ये सब क्या है? जब आपको और भाभी को पता था कि मैं आ रही हूँ फिर वो यहाँ क्यों नहीं है? मजाल है मेरी एक भी ननद घर आ रही हो और मैं घर से बाहर कदम रख दूँ। मेरी सास सारा घर सर पर उठा लेती है, चाहे कितनी मजबूरी क्यों ना हो। और एक आप हैं जो बहू आने के बाद भी चाय बना रही हैं, तो क्या ही मतलब है बहू का? दीपिका बेटा, उसकी ज़रूरी मीटिंग थी, अभी फ़ोन आया था, बस निकल ही रही है, रास्ते में है, आ रही है। तुझे कुछ और खाने का मन है तो मुझे बता, टेंशन क्यों लेती है? मैं हूँ ना। सविता जी बड़े प्यार से अपनी बेटी से बोली। माँ आप बड़ी भोली हो, आपको समझ में क्यों नहीं आता? नंदिनी ऑफिस के नाम पर घर के कामों से काम चोरी कर रही है। अभी से ये हाल है, आगे देखना किसी मेहमान को घर में नहीं घुसने देगी, क्योंकि घर में मेहमान आने से काम जो बढ़ जाता है। और ये ऑफिस जाने वाली औरतें हैं, कुछ करना नहीं चाहती, इन्हें अपनी पार्टियों से ही फुर्सत नहीं होती, तो ये रिश्ते नाते क्या निभाएंगी? मैं इस घर की बेटी हूँ, उसकी बड़ी ननद हूँ, उसे जरा भी नहीं लगा ननद नंदोई आने वाले हैं तो एक दिन की छुट्टी ले लेती, तब मैं समझती कि उसे रिश्तों का लिहाज है। मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। अभी भी समय है मम्मी, संभल जाओ। दीपिका जब से आई है नंदिनी के खिलाफ अपनी माँ को भड़काने में लगी है। नंदिनी और रोहन की शादी 4 महीने पहले ही हुई है। दीपिका अपने भाई की शादी में ज़्यादा रुक नहीं पाई थी, उसके बाद बच्चों की परीक्षाएं आ गई थीं। अभी क्रिसमस की छुट्टी लगी तो सोचा 7-8 दिन अपनी माँ से और नई भाभी से मिल आती हूँ। सविता जी कुछ कहती इससे पहले ही नन्ही घर पहुँच अपने साथ लाया हुआ सामान रसोई में रखती है। तुरंत मुँह हाथ धो कपड़े बदल कर रसोई संभालती है और फटाफट बच्चों के लिए पिज़्ज़ा और कपकेक ट्रे में लगाकर ले आती है, जिसको देख दोनों बच्चे उछल पड़े और बिना देर किए पिज़्ज़ा पर टूट पड़े। वाह मामी, क्या टेस्टी पिज़्ज़ा है, और ये कपकेक मेरे फेवरेट हैं। ये क्या नंदनी, तुम्हें ज़रा भी नहीं लगा कि घर में कुछ बना लेती? वैसे भी मैं बच्चों को बाहर का नहीं खिलाती, उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। दीपिका दीदी, मैं सिर्फ बेस लेकर आई थी और अभी माइक्रोवेव में फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ तैयार किया है, और कपकेक बैटर मैं सुबह ही बना गई थी। सब होममेड है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सभी कुछ हाइजीन है। 2 घंटे बाद दीपिका फिर रसोई में आई तो देखा नंदिनी अप्पे के सांचे में घोल भर रही थी। उसने कटोरियों में देखा नारियल और टमाटर की चटनी और सांभर तैयार देखा। अरे नंदिनी, आज खाने में क्या बनने वाला है? दीदी मसाला डोसा, अप्पे और फ्राइड इडली है। तुम्हें एक बार पूछना तो चाहिए था, दीपेश को डिनर में खाना चाहिए होता है।
कुछ अच्छा बनाने में तकलीफ थी तो रोटी सब्जी दाल चावल ही बना देती, मगर तुमने तो नाश्ता बनाकर रख दिया। लगता है तुम्हें तुम्हारे ननद नंदोई अभी से भारी लगने लगे हैं। माँ के जाने के बाद तो इस घर में आने की मुझे सोचना ही नहीं चाहिए। गुस्से से बोलती हुई अपनी माँ के कमरे में चली गई और शिकायतें करने लगी। उनकी बात सुन सविता जी भी गुस्से से रसोई में आकर बोली, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना अपना दिमाग मत चलाओ, मगर नहीं, तुम्हें तो कुछ अलग करना था। छोले पूड़ी बन जाते तो दामाद जी भी खुश हो जाते, मगर नहीं, यहाँ तो तुमने मेरी बेटी को ही नाराज कर दिया, कहते हुए वहाँ से चली गईं। अब नंदनी को समझ में नहीं आ रहा था आखिर उससे गलती हुई तो क्या हुई। दीपेश जी को आने में अभी समय था। बच्चों को भूख लगने लगी तो नंदनी ने डोसा, अप्पे और इडली टेबल पर लगा दी। बच्चों ने खूब खुश होकर खाई। दीपिका को अभी भी चैन नहीं था। इतना कुछ बोलने के बावजूद भी बोली, बताओ, हमारी नंदों के हिसाब से घर में खाना बनता है। मजाल है कि हम अपने मन से कुछ कर जाएं। जब भी आती हैं सासू माँ और मेरे बीच खटास पैदा करके ही जाती हैं। सुबह से लेकर शाम तक नौकरों की तरह लगी रहती हूँ, फिर भी कभी दो बोल तारीफ के नहीं बोलती। और यहाँ मेरा आना इतना बुरा लग रहा है कि खाने के समय नाश्ता बनाकर रख दिया है। मम्मी, आप मेरी मानो तो एक काम करो, बाहर से खाना ऑर्डर कर दो, वरना दीपेश घर जाकर सासू माँ को बोलेंगे तो सासू माँ मेरी खाल खींच देंगी कि दामाद को 2 रोटी खिलाने की ताकत नहीं है आप लोगों में। इतने में दीपेश घर में घुसते ही बोले, वाह सासू माँ, आज तो लगता है आपकी रसोई साउथ इंडियन मसालों से महक रही है। क्या बनाया है अपने प्यारे दामाद के लिए? सविता जी हड़बड़ाती हुई कुर्सी से उठी और बोली, जी आपके लिए मसाला डोसा इडलियां बनाई हैं बहू ने, अब आप ही खाकर बताइएगा कैसी बनी है। नन्ही फटाफट गर्मा गर्म मसाला डोसा, उत्पम, अप्पे, फ्राइड इडली सब कुछ टेबल पर लगा देती है। खाते ही दीपेश तारीफ में बोले, वाह मम्मी जी, आपके हाथ के खाने का तो मुरीद था ही, भाभी के हाथ का साउथ इंडियन फूड खाकर दीवाना हो गया हूँ। अब जब भी मैं यहाँ आऊँगा मुझे यही खाना परोसिएगा। और दीपिका, तुम कुछ सीखो अपनी भाभी से, वरना वहीं रोटी सब्जी बनाती रहती हो। अब इतने दिन रहोगी, सीख कर आना। बोल खाने में व्यस्त हो गए। अपने पति की बात सुन दीपिका का सर दर्द से फटा जा रहा था। वो तो सोच रही थी कि दीपेश को खाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उनके नखरे भी कौन से कम थे, मगर यहाँ तो तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। अब उसे लग रहा था कि नन्ही के सामने उसकी बात भी झूठी पड़ गई है और साथ में अब उसी से खाना बनाना भी सीखना था। दीपेश के वापस लौट जाने के बाद नन्ही बोली, दीदी चलिए चलकर खाना खाते हैं, मैं आपके लिए स्पेशल करारा डोसा बनाकर लाती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नहीं खाना ये खाना, तुम ही खाओ, गुस्से से बोल वहाँ से चली गई। तब सास सविता जी बात संभालते हुए बोली, नन्ही तू इसकी बात का बुरा मत मानना, इसकी 3 ननद है, इसके किसी काम से खुश नहीं होती, दिन रात लट की तरह नाचती है, इसके मुंह पर बुराइयां भर भर करके जाती हैं। यहाँ तक कि सास बहू में इतनी तू तू मैं होती है कि सास महीने भर से बात नहीं करती। मुझे लगता है खुद ननद बनकर सारे बदले तुझसे लेना चाहती है। मैं अपनी तरफ से उसे समझाने की कोशिश करूँगी, मगर बेटा आज मेरे कहने पर उससे माफ़ी मांग लो। जानती हूँ गलत है, फिर भी मेरे कहने पर। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी, आश्वासन देती है। खाने की प्लेट लगा नन्ही दीपिका के कमरे में आई और बोली, दीदी मैं आपसे छोटी हूँ, इस बार आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये देखिए डोसा कैसा बना है, ज़रा खाकर तो बताइए। दीपिका अभी भी राई का पहाड़ बनाकर बैठी थी, उसे सही गलत समझ में नहीं आ रहा था। तब नन्ही बोली, दीदी माना आपकी ननद आपको बहुत परेशान करती हैं, मगर आप कम से कम अपने रिश्तों में सुधार तो कर सकती हैं, तारीफ ना सही बुराई ना करके। और फिर आपको क्या मिलेगा मेरे और मम्मी जी के बीच के संबंध बिगाड़कर। दीपिका दीदी, इतनी छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें भी हम एक दूसरे से रूठ कर शिकायतें कर बिता देते हैं। अगर थोड़ा सा बदलाव किया जाए तो इसी जीवन में कितनी मधुरता और प्यार हम पा सकते हैं।
और फिर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करके तो दोगुना सम्मान मिलता है। इस बार मुझसे गलती हुई जो मैंने अपनी तरफ से अच्छा करने की सोचा। आगे से जो भी आप और मम्मी जी कहेंगी मैं वही करूँगी, कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाऊंगी। बोलते हुए कमरे से जाने लगी। रुको नन्ही, पता नहीं क्यों अहंकार में मैं तुम्हारी खूबियाँ देख नहीं पा रही थी। तुम मुझसे उम्र में छोटी हो मगर समझदारी में बहुत बड़ी। तुम्हें बिगड़ी बात बनाना बहुत अच्छे से आता है, इतना तो मैं समझ ही गई हूँ। तुम सच में तारीफ के काबिल हो। तुमने तो अपनी तरफ से बेस्ट करने का ही सोचा। देखो तुम्हारे जीजा जी कितना खुश होकर गए और बच्चे उनकी तो डिमांड ही बढ़ गई कि मामी कल हमें क्या बनाकर खिलाने वाली हो। एक मैं हूँ जो अपनी परेशानियाँ लेकर बैठी हूँ और जो मेरी नंदे मेरे साथ करती हैं वही मैं तुम्हारे साथ करने का सोच रही थी। तो दीदी जिसे जो करना है करने देते हैं, हम अपना आज एंजॉय करना क्यों छोड़ें। डोसे का एक टुकड़ा तोड़ दीपिका के मुंह में डालते हुए बोली। सही कहा। एक टुकड़ा दीपिका ने भी अपनी भाभी नन्ही के मुंह में खिलाते हुए बोला और दोनों इडली डोसा उत्पम अप्पे सांभर चटनी में लगाकर खाने में व्यस्त हो गईं। दोनों ननद भाभी को इस तरह एक ही थाली में खाता देख सविता जी के कलेजे पर ठंडक पड़ गई। चलो बिगड़ी बात आज के आज ही सुलझ गई।